एपिसोड की स्टार्टिंग में सोनिक एक डरावना सपना देखकर उठता है। वो पेड़ के ऊपर सोया होता है। एक आदमी सोनिक को कहता है, क्या हुआ? तुम एकदम शॉक में लग रहे हो। सोनिक कहता है, मैंने वो सपना देखा फिर से। वो आदमी कहता है, क्या किसी टाइप का मॉन्स्टर है वो साइतामा? तुम बार बार नींद में साइतामा का नाम ले रहे थे। सीन चेंज होता है। सोनिक एक पेड़ के सामने खड़ा होता है और पेड़ पर साइतामा की शक्ल बनी होती है। सोनिक अपने मन में कहता है, ये पहली बार है जब मैं ऐसा कुछ महसूस कर रहा हूँ। ये मेरी हार का नतीजा है। पर अब मैं अपने में वो ताकत महसूस नहीं कर पा रहा। पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक बार है क्योंकि मैं अनलकी था और उस बार हार गया। हालांकि यहाँ वो मुझे छू भी नहीं सकता, पर फिर भी क्यों? सोनिक अपने मन में ही साइतामा से लड़ने लगता है, पर सोनिक साइतामा को हरा नहीं पाता। सोनिक अपने मन में कहता है, क्यों हमेशा ये ऐसे ही ख़त्म होता है? मैं खुद को साइतामा के खिलाफ जीतते हुए इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहा? आखिर क्यों? सुबह हो जाती है। सोनिक उस आदमी के साथ बैठा होता है। वो आदमी सोनिक से कहता है, वेल ये तुम्हारे साथ ट्रॉमा की वजह से हुआ है। सोनिक कहता है, आपको हमेशा परेशान करने के लिए माफ़ करना मतागी। मतागी कहता है, माफ़ी मत मांगो, आखिरकार हम दोनों एक जैसे हैं। ये मतागी के जीने का तरीका है। बहुत लंबे समय तक पहाड़ों पर रहने के बाद तुम कभी कभी उन मॉन्स्टर से मिलते हो जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे कि एग्जिस्ट करते हैं। तुम और मैं सेम ही हैं। मेरा भी एक दुश्मन है जिसे मुझे हर हाल में हराना है। सोनिक कहता है, क्या वो बहुत ताकतवर है? मतागी कहता है, हाँ। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मतागी काफ़ी डरा होता है। एक बहुत खतरनाक भालू उसके सामने होता है। प्रेजेंट में मतागी सोनिक को एक स्कार दिखाता है जो उस भालू ने दिए थे। सोनिक कहता है, एक भालू? मतागी कहता है, हाँ। किस्मत से मैं भाग पाया और अपनी जान बचाई, पर मैं गिरा और मुझे काफ़ी चोटें आईं। तब से मैं ये गन अपने पास हमेशा रखता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मेरी गन पिछली बार की तरह कमज़ोर पड़ गई तो। जब मैं ये सोचता हूँ मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मैं कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाता। पर अगर मैं उसे हरा पाऊँ तो मेरे हाथ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें अपने डर से निकलने के लिए उसे हराना होगा। मताकी की बात पूरी नहीं हुई होती पर सोनिक चला जाता है। सीन चेंज होता है। सोनिक एक वाटरफॉल के नीचे खड़ा होता है। सोनिक अपने मन में कहता है, मेरा जैसा बंदा उस जैसे से डरता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी सोनिक कुछ सेंस करता है। सीन चेंज होता है। एक बहुत बड़ा स्नेक एक बॉर के पीछे पड़ा होता है और उस बॉर पर हमला कर देता है। वो बॉर सोनिक से जा टकराता है और उसके पीछे छिप जाता है। सोनिक उस स्नेक को देखकर कहता है, वेल ठीक है, ये ट्रेनिंग के लिए अच्छा ओपोनेंट रहेगा। सोनिक उस स्नेक के चारों तरफ घूमकर ऊपर से उस पर हमला करने वाला होता है कि उसे साइतामा का फेस दिख जाता है और वो पीछे हट जाता है। पर फिर वो विंड ब्लेड किक करता है, पर उसके दिमाग में उस स्नेक की जगह फिर से साइतामा आ जाता है और वो हमला नहीं कर पाता। सोनिक अपने मन में कहता है, तो अब मैं सब समझ गया। मुझे बस ये एक्नॉलेज करना होगा कि साइतामा ही वो डर है जो मुझे महसूस होता है। फिर सोनिक उस स्नेक पर स्वॉर्ड से हमला करता है और उस स्नेक के टुकड़े कर देता है। वो बॉर सोनिक के पास आता है। सोनिक उसे कहता है, छोटे बॉर, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी थोड़ी ट्रेनिंग हो गई। रात को सोनिक मताबी के साथ डिनर कर रहा होता है। मताबी सोनिक से कहता है, आज का डिनर तुम्हारी वजह से, शुक्रिया। स्नेक का टेस्ट बुरा भी नहीं है। फिर मतागी सोनिक को मीट देता है। सोनिक उसमें से थोड़ा उस बोर को दे देता है। मतागी कहता है, लगता है ये पिगलेट तुम्हें पसंद करता है। सोनिक कहता है, क्या पिगलेट? मतागी कहता है, कभी किसी जंगली पिगलेट को किसी के साथ ऐसे घूमते नहीं देखा। सोनिक कहता है, तुमने इसे पिगलेट क्यों कहा? मतागी कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? ये एक बॉर का चाइल्ड है तो जनरली तुम इन्हें पिगलेट ही कहोगे ना। सोनिक कहता है, चलो मैं इसका एक नाम रखता हूँ, इसका नाम होगा इनो, कैसा लगा? मतागी कहता है, हाँ ठीक ही है। इसके बाद साइतामा को अपने दिमाग में लिए सोनिक बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगता है, काफ़ी अलग अलग तरह की। सोनिक कहता है, पहले मैं ठीक से ट्रेन भी नहीं कर पाता था, पर अब ऐसा नहीं है। फिर सोनिक उसी पेड़ के सामने जाके खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है, हाँ, अपने डर से भागो मत, बल्कि उसे एक्नॉलेज करो। फिर सोनिक इमेजिन कर साइतामा से लड़ने लगता है और अपने मन में कहता है, अगर मैं ये कर पाया तो मैं ये फेयर ओवरकम कर पाऊंगा। बस उस डर को स्वीकार करो। साइतामा सोनिक पर हमला करने आता है पर सोनिक उसे पटक देता है। फिर सोनिक उस पर विंड ब्लेड किक करता है और साइतामा हार जाता है। इमेजिनेशन से बाहर सोनिक ने अपने हमले से उस पेड़ का पूरा शेप ही बिगाड़ दिया।
सोनिक वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। मतागी सोनिक से कहता है, तुम जा रहे हो? सोनिक कहता है, हाँ, मुझे अपने साथ रखने के लिए शुक्रिया मतागी। मतागी कहता है, मेरा असली नाम फ्रैंक है। सोनिक कहता है, फ्रैंक मतागी, अच्छा नाम है। ये नाम एक हंटर पर फिट भी बैठता है। मतागी कहता है, पर मतागी मेरा नाम नहीं है। सोनिक कहता है, तो तुम एक मतागी यानी एनिमल हंटर नहीं हो? मतागी कहता है, वेल, इसका मतलब एनिमल हंटर होता है, पर ये मेरा नाम वाला नाम नहीं है। अब कैसे समझाऊं? देखो, जब तुम मतागी कहते हो फ्रैंक के साथ तो सुनने में बढ़िया लगता है, फ्रैंक मतागी यानी फ्रैंक द हंटर। सोनिक कहता है, मैं समझा, इंटरेस्टिंग। तो वर्ड मतागी सिमिलर है सन नेम स्पीड ऑफ साउंड सोनिक से। खैर, क्या तुम यहीं रुकने वाले हो? मतागी कहता है, हाँ। सोनिक कहता है, ठीक है। फिर सोनिक जाने लगता है, मतागी भी जाने लगता है। अचानक सोनिक कहता है, सुनो मतागी, अगर तुम अपने फाइटिंग स्टाइल में बहुत कॉन्फिडेंट हो पर फिर भी हारते हो तो रिजल्ट्स हमेशा सेम होंगे। फिर सोनिक चला जाता है। सीन चेंज होता है। मतागी कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है उसका क्या मतलब था इनो? क्या हुआ इनो? अकेला महसूस कर रहे हो? वेल, वो शायद वापस आएगा जब वो दोबारा किसी से हारेगा। इनो और मताबी को कुछ महसूस होता है। मताबी अपनी गन लोड करता है और कहता है, मुझे पता है ये तुम हो। इस बार मैं तुम्हें दर्द का मजा चखाऊंगा। वो भालू चिल्लाता है और उनकी तरफ बढ़ता है। मताबी गन शॉट करता है पर एक भी गोली उस भालू को नहीं लगती। मताबी और इनो एक फोर्स से एक हट के अंदर पहुंच जाते हैं। वो भालू उस हट को भी तबाह कर देता है। मतागी और इनो ज़मीन पर जा गिरते हैं। मतागी को सोनिक की बात याद आती है कि अगर तुम अपने फाइटिंग स्टाइल में बहुत कॉन्फिडेंट हो और फिर भी हारते हो तो रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। मतागी उठता है और कहता है, तो ये था उसका मतलब। सोनिक, तुम ये कहना चाह रहे थे कि ये बैटल मैं ही जीतूंगा। मताबी गनशॉट करने की कोशिश करता है पर एक भी बुलेट नहीं बचा होता। वो भालू मताबी पर हमला कर देता है और मताबी दूर जा गिरता है। इनो मतागी के पास आता है पर वो बहुत डरा होता है। तभी वहाँ साइतामा आ जाता है और कहता है, हाँ, एक भालू भालू सही रहेगा, पर बोर्स बेटर होते हैं। वो बोर इनो साइतामा की शक्ल देखकर डर जाता है क्योंकि सोनिक ने पेड़ पर साइतामा की शक्ल बनाई थी। वो बोर भाग जाता है। साइतामा कहता है, चलो भालू ही ठीक है। फिर साइतामा उस भालू पर हमला करने आ रहा होता है। सीन चेंज होता है। साइतामा के घर पर जेनोस कहता है, मास्टर, क्या इस हॉट पॉट में भालू का मीट है? साइतामा कहता है, हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं, एक वाइल्ड बियर हर जगह आतंक मचा रहा था। जेनोस कहता है, तो हम बियर मीट खा सकते हैं? साइतामा कहता है, हाँ, ज़्यादातर एनिमल्स एडिबल होते हैं। जेनोस कहता है, ओह। साइतामा कहता है, मैंने सुना है जंगली बोर सुपर टेस्टी होता है। जेनोस कहता है, मैं इससे ज़रूर सीखूंगा मास्टर। सीन चेंज होता है। सोनिक कह रहा होता है, तुम बस रुको साइतामा, जब अगली बार हम मिलेंगे तो वो तुम्हारा आखिरी होगा। सीन चेंज होता है। इनो मतागी के पास आता है। मतागी उठता है और सामने देखकर मुस्कुराता है।